पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। इस बीच योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने बंसल न्यूज से खास चर्चा की। असीम अरुण ने उन दिनों की बात बताई है जब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मेन बॉडीगार्ड हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि मोहन साहब की अपनी ही एक कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार उन्हें कहते थे कि असीम, मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो यही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूरा देश गमगीन है, उनकी यादों को सजे हुए है। वहीं इस सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असीम अरुण जी। उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं, करीब 4 साल उनके सहायक की तरह रहे हैं। मनमोहन सिंह के साथ आपने पूरा 4 साल करीब उनके साथ रहे हैं, और पूरे उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, उनके परिवार को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। 4 साल नहीं, 3 साल में उनके साथ में रहा। एसपीजी में क्लोज प्रोटेक्शन टीम होती है, एक छोटा सा ग्रुप होता है जो हमेशा पीएम के साथ में रहता है। उसका नेतृत्व करने का मौका मुझको मिला। आप समझ सकते हैं कि इतने महान व्यक्ति के साथ में लगातार रहो तो बहुत कुछ जाने भी सीखते हैं, बहुत कुछ अनजाने में भी सीखते हैं। मुझको उनकी समयशीलता, उनका प्रबंधन, अपने आप को हमेशा एक विद्यार्थी के रूप में देखना, लगातार पढ़ते रहना, सीखते रहना, ऐसे उनके जो लक्षण थे वो दुनिया जानती है, मैंने भी सीखा और कुछ अंश में कोशिश की कि अपने जीवन में लाऊं। उनके जितना तो कभी नहीं ला पाऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता हूं। 10 साल का कार्यकाल रहा मनमोहन सिंह जी का। इस दौरान ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जो आप मानते हैं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बहुत अच्छी उपलब्धि रही है? मूल रूप से जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी काम करते हैं, यही अप्रोच मनमोहन सिंह जी की थी, सिस्टम बनाने की। उन्होंने आरटीआई जैसा कानून लाने का काम किया, उन्होंने सोशल सेक्टर को मजबूत किया, लेकिन उनका यूपीए 2 का जो कार्यकाल है वो याद किया जाता है तमाम भ्रष्टाचार के लिए भी। व्यक्तिगत अगर संपत्ति की बात की जाए उनकी, तो एक कार की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। आपने भी तमाम जिक्र किया है उसका। उस कार की क्या कहानी है? उनकी एक मारुति कार थी। जब प्रधानमंत्री बने तो उनके साजो सामान के साथ वो कार भी प्रधानमंत्री कार्यालय में आवास पे आ गई। अब जाहिर उसमें बैठते तो नहीं थे, वो बैठते तो थे एसपीजी की गाड़ियों में। और एसपीजी ने जो गाड़ियां उसी समय खरीदी थी, बड़ी महंगी गाड़ियां थी, तो वो बड़ा असहज महसूस करते थे। वो मना करते थे कि नहीं, मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तो हम लोग समझाते थे उनको कि सर ये गाड़ी, इसके हाई सिक्योरिटी फीचर्स हैं, लेकिन 2 दिन बैठते थे, फिर तीसरे दिन बोलते कि नहीं, ये गाड़ी मुझे ठीक नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनका भाव अलग था। वो जब अपनी मारुति के बगल से निकलते थे पैदल या गाड़ी, तो कई बार चर्चा भी होती थी और हम लोग समझ गए थे कि वो अपने आप को उस मारुति का चालक या उस मारुति का मालिक ही देखते थे। जिन गाड़ियों में मैं उनको लेकर घूमता था, वो जानते थे और मानते थे कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये प्रधानमंत्री की गाड़ी, ये टेम्परेरी है, मैं परमानेंट आम आदमी हूँ। और उनके आचार व्यवहार में भी यही चीज़ हमेशा दिखती थी। उन्होंने कभी किसी वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया, ऐसा आप नहीं पाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब पार्टीशन के समय आए, जिस क्षेत्र को आज हम पाकिस्तान बोलते हैं, तो सिवाय अपनी विद्या के तो कुछ लाए नहीं थे, और उस विद्या को ही वो आगे बढ़ाते गए और देश के वित्त मंत्री बने, उससे पहले गवर्नर बने रिजर्व बैंक के, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर 10 साल रहे। बिल्कुल ही असीम अरुण जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मनमोहन सिंह जी के तमाम ऐसे कार्य हैं जिसको लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ दिलीप कुमार सिंह, बंसल न्यूज, लखनऊ।